दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस CIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हमारे ABM यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट के को स्टडी का कैसे करना है, उसको मैं तरीका बताऊँगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी बुक को या किसी भी चैप्टर मॉड्यूल को पढ़ने से पहले कि हमें ये समझना कि उसका क्या तरीका है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसे फॉलो करके हम लोग आसानी से उसके क्वेश्चन को या हमारा जो मेन पर्पज़ है जो कि एग्जामिनेशन है उसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो मैं हर एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से आसानी से क्रैक करने में मदद होगी। तो आपको बस इन जो भी पॉइंट्स हैं बताऊँ उसे एकदम ध्यान से सुने और उसे जो है आप अपने पढ़ाई के क्रम में उसे बस अपनाएं, तो श्योरली आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जैसा कि हम BFM का मैंने आप लोगों को स्टडी टिप्स बताया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर में एक लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके उसे आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हमारा ABM का सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कौन से मॉड्यूल में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C और मॉड्यूल D। तो दोस्तों, मॉड्यूल A में हमारा आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, मॉड्यूल B है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, मॉड्यूल C है हमारा HRM इन बैंक्स और मॉड्यूल D है हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर ये 4 मॉड्यूल हैं हमारे ABM के सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग डीपर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं इन सभी मॉड्यूल को। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पेपर होता है ABM का, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, उसमें 60% जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं और 40% जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिकल भी होगा या केस स्टडी भी होगा। तो आप लोग ऐसे समझे 60% थ्योरेटिकल या और 40% न्यूमेरिकल या केस स्टडी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है दोस्तों? हमें मॉड्यूल को चूज़ करना है जिसे हमको डीप में पढ़ना होगा। ठीक है, सो वी शुड चूज़ द मॉड्यूल टू बी स्टडीड इन डीप सो एज टू क्लियर द पेपर ईजिली। तो कौन से मॉड्यूल को हम लोग चूज़ करें जिसे हम लोग डीप में पढ़ेंगे ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक थंब रूल आपको मैं बताता हूँ। थंब रूल ये है कि जो मॉड्यूल A है हमारा और जो मॉड्यूल C है हमारा, वो मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉड्यूल A और मॉड्यूल C से। ये हमारा एनालिसिस है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप बस इसे थंब रूल के रूप में समझें कि मॉड्यूल A और मॉड्यूल C जो है वो क्या है, मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल है। तो हम लोग को किसी भी हालत में इसे स्किप नहीं करना है, मतलब A और C तो पढ़ना ही है, मॉड्यूल A और मॉड्यूल C तो पढ़ना ही है हमें। आइए अब देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर मॉड्यूल B में क्या है। तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल B में जो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है। क्या है दोस्तों? बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या होता है, लोगों को कुछ कठिनाई होती है, ठीक है, इसे समझने में, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स होते हैं, टफ मैथमेटिक्स होते हैं। जो लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आती है इसे समझने में, मॉड्यूल B को समझने में। ठीक है, अब देखिए, जो लोग क्रेडिट डिपार्टमेंट में या लोन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है, तो उन्हें मॉड्यूल D जो है वो काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है उनके डेली लाइफ से मिलता जुलता है। इसमें जो भी थ्योरी है, जो भी न्यूमेरिकल है, वो उनके डेली लाइफ में काम आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस मॉड्यूल D को भी स्किप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट में जो हम वर्क करेंगे उसके डेली वर्क के लिए ये मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से नटसेल में मैं आप लोगों को बताऊँ, एकदम समराइज करूँ फैक्ट को, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल A और मॉड्यूल C को तो स्किप करना ही नहीं है। मॉड्यूल B में थोड़ा सा टफ है और मॉड्यूल D जो है वो हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट के काम के लिए हेल्पफुल है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक मॉड्यूल का एक समरी देखा, ठीक है, एक संक्षेप रूप में हमने देखा कि मॉड्यूल में क्या क्या है। अब हम लोग देखना है कि आखिर इन सभी मॉड्यूल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए उसे हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो भी एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो आप लोग इसे फुल प्रूफ रखें, जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनें। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूल A का जहाँ तक बात है उसमें ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है सप्लाई एंड डिमांड, दूसरा है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, तीसरा है बिजनेस साइकिल, चौथा है हमारा GDP कॉन्सेप्ट एंड यूनियन बजट। देखिए, मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपके पास कम समय है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो आप यदि इन 4 को भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, तो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस पार्टिकुलर मॉड्यूल से। चलिए, लेकिन वैसे आप तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको और भी जो चैप्टर है उन्हें देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये 4 यूनिट को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आइए देखते हैं आखिर इन जो 4 चैप्टर हैं उनको कैसे डील किया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैकमिलन बुक को आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें इस मॉड्यूल के लिए। तो करना क्या है दोस्तों, करना क्या है कि आप मेरे चैनल पे जाएं, ABM का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है,
उससे आप पढ़ना स्टार्ट करें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स यदि कहीं से मिल जाए, और कहाँ से मिलेगा, आपको कुछ करना नहीं है, नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम के लिंक पे जाइए, और मैंने PDF भी अपलोड कर रखा है अपने मॉड्यूल ए के डिफरेंट यूनिट्स का। तो आप उस PDF को लीजिए, मेरे लेक्चर को सुनिए, शॉर्ट नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस मॉड्यूल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैकमिलन का एक लाइन पढ़ा जाए, आप शॉर्ट नोट्स को लीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखिए GDP कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है, या जो यूनियन बजट का जो चैप्टर है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल ए में हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का एक बना लीजिए खुद से, या नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें शॉर्ट नोट्स। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो उम्मीद है मॉड्यूल ए का जो कोई डाउट होगा यदि आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अदरवाइज मैंने तो समझा दिया कि कैसे आपको इस मॉड्यूल ए को डील करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल बी में। देखते हैं कि मॉड्यूल बी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा है हमारा सैम्पलिंग मेथड, थर्ड इज़ सिमुलेशन, फोर्थ इज़ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि हमारे मॉड्यूल बी से इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें काम की बातें क्या है कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा डीपर है, तो हमें उतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो समझने में काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को, तो उतना डीप में नहीं जाना है। जो फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो जो कि मैंने अपने लेसन में करवाए हैं, आप मेरे लेसन को बस सुनिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, उतना डीप में नहीं जाना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है उसे ग्रास्प करना। तो करना क्या है, जो मैकमिलन बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ, आई एम रिटरेटिंग अगेन दिस फैक्ट दैट द एग्जांपल्स गिवन एट द एंड ऑफ मैकमिलन बुक ऑफ ईच चैप्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो वी शुड प्रैक्टिस, हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए उन एग्जाम्पल को। और देखिए, जिन लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस मॉड्यूल को स्किप कर दें, क्योंकि इस मॉड्यूल में पूरा का पूरा मैथ भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो वो लोग इस मॉड्यूल को स्किप करें और दूसरे मॉड्यूल पे फोकस करें, क्योंकि देखिए ये जो सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है, फिर ये सब जो टॉपिक है पूरा मैथमेटिक्स है। तो मैथ्स यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो आपके लिए ये मॉड्यूल एकदम बहुत ही आसान होगा। चलिए, तो ये था हमारा मॉड्यूल बी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल सी पे। तो दोस्तों देखिए, मॉड्यूल सी में आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा है हमारा ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और चौथा है हमारा HR एंड IT। तो अब देखिए इन चारों चीज़ों को कैसे डील करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कहूँगा मैकमिलन बुक ही सबसे बड़ा टूल है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। मैकमिलन बुक को उठाइए, थॉरोली पूरे टॉपिक को पढ़िए। वी शुड रीड थॉरोली ऑल द टॉपिक फ्रॉम दिस मॉड्यूल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें मैकमिलन बुक को उठाना है और थॉरोली हर एक टॉपिक को पढ़ना है, और ये काफ़ी आसान भी है और पूरा थ्योरी भरा हुआ है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए NS टूर का जो बुक आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, उसे जरूर पढ़ें, वहाँ से MCQ जरूर बनाएं, रेगुलर इंटरवल पे MCQ बनाएं। मैं आप लोगों के लिए MCQ लेकर भी आऊँगा अपने इस चैनल पे, क्योंकि मॉड्यूल सी का MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इस मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए MCQ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट, हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी टॉपिक है। तो फिर से मैं समझा दूँ, मॉड्यूल सी के लिए क्या करना है आपको। मॉड्यूल सी के लिए आपको MCQ बनाने हैं NS टूर के बुक से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट मॉड्यूल की, मॉड्यूल डी में। तो मॉड्यूल डी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो पहला है हमारा ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और चौथा है हमारा क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो कैसे इसे पढ़ा जाए, तो मैकमिलन बुक से पढ़ें। चैप्टर लेंदी नहीं है, क्योंकि और सब चैप्टर में देखिएगा बहुत लंबा चैप्टर है। खासकर आप मॉड्यूल सी में देखिएगा, एक चैप्टर है 22 नंबर यूनिट, उसमें लगभग 40 पेज हैं। ठीक है, 40 से कम, थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन इस जो मॉड्यूल डी है उसका चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो तुरंत कवर होगा आपका मैकमिलन बुक का। और हाँ, बैलेंस शीट से न्यूमेरिकल और रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं रेशियो एनालिसिस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के किस तरह हमें कवर करना है। अब हम लोग एक तरह से समरी एक बार समरी कर देते हैं, जो भी मैंने बताया यहाँ पे। आपको कुल मिलाकर कम से कम 3 मॉड्यूल तो पढ़ना ही है डिटेल में, कम से कम यदि आप 50 स्कोर चाहते हैं तो। ठीक है, वी हैव टू स्टडी एटलीस्ट 3 मॉड्यूल इन डिटेल टू अचीव 50 स्कोर। जैसे ये हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब मैं समझा चुका हूँ कि कौन सा मॉड्यूल आपको चूज़ करना है, वो आपके स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। यदि आपका मैथमेटिक्स पे आपका
स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मॉड्यूल बी तो आपके लिए बिल्कुल ही पढ़ें उसे, क्योंकि मॉड्यूल बी से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको वीक है तो आप लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल बी को स्किप करेंगे। लेकिन स्किप ऐसे नहीं करना है कि पूरा छोड़ दिए आप, ऐसा नहीं। मॉड्यूल बी को आप लास्ट पे रखेंगे, ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसे आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एवीएम का स्टडी टिप्स। मैं कम समय लेते हुए आप लोगों को हर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिया, जिस तरह आप लोगों को, जो कि आपको हेल्पफुल होगी। बस आप इसे अच्छे से फॉलो करें। मैं अपने प्लेलिस्ट का लिंक, जो ईवीएम की प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक फेसबुक चैनल भी है जिस पे आप जुड़ सकते हैं, ताकि मैं जो भी रिसेंट अपडेट होते हैं या जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं वहाँ करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।